स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे आरएनए की एक नई वीडियो में। तो आज आरएनए आपके काम की और आपके नुकसान की। तो आरएनए आज हम बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे करने जा रहे हैं जो आपके नुकसान से जुड़ी है और रेलवे ने जो चालाकी दिखाई उस पर। तो सबसे पहले आपको बता दें कि मालदा मंडल के अंदर चलने वाली रामपुर हाट गया जमालपुर पैसेंजर में एक्सप्रेस का किराया लगेगा। सिर्फ ये नहीं, कई ऐसी ट्रेनें हैं जिसको एक्सप्रेस का किराया अब यात्रियों को देना पड़ेगा। ये ट्रेनें पैसेंजर ही रहेंगी लेकिन इन पर आपको एक्सप्रेस का किराया देना पड़ सकता है। तो आप सबसे पहले हमने एक न्यूज़ बाइट निकाला है, आप वो देखिए। बढ़ाकर 30 रुपए कर दिया गया। 45 से 65 किलोमीटर के सफर में अब 15 रुपए की जगह 30 से 35 रुपए का टिकट लगेगा। यानी पैसेंजर का किराया बढ़ाकर मेल और एक्सप्रेस के जनरल कोच के बराबर कर दिया गया है। बढ़े किराए को लेकर रेलवे की दलील भी कम दिलचस्प नहीं है। रेलवे का ऐसा मानना है कि इससे उन लोगों को सफर से रोका जा सकेगा जिनके लिए सफर बहुत जरूरी नहीं है और कोरोना काल में ये भीड़ कंट्रोल करने का हथियार साबित होगा। तो क्या किराया बढ़ाना कोरोना को रोकने के लिए एक सार्थक उपाय हो सकता है? क्या किराया बढ़ाने से आम यात्री बेवजह सफ़र करना छोड़ देंगे? सवाल कहीं और आज हम इन सारे सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि मालदा मंडल यानी पूर्व रेलवे के अंदर चलने वाली कई ऐसी ट्रेनें हैं जिसको पैसेंजर के रूप में चलाया जा रहा है, लेकिन उनसे वसूला किराया जो किराया वसूला जा रहा है वो एक्सप्रेस का है। यानी कोई फैसिलिटी में बढ़ोतरी नहीं, लेकिन आपको एक्सप्रेस का किराया देना पड़ेगा। ये वीडियो देखिए। ट्रेनों में ही किराया बढ़ाया गया है। बढ़े हुए किराए को लेकर के रेलवे ने कई दलीलें दी हैं, जिनमें से पहली ये कि इस फैसले से ट्रेनों में भीड़ को लगाम लगेगी। दूसरी ये कि कोविड संकट के इस समय में रेलवे को भारी नुकसान हुआ है, इस फैसले से थोड़ी भरपाई हो सकेगी। तीसरी ये कि इसका असर बहुत ज्यादा यात्रियों पर नहीं पड़ेगा क्योंकि सिर्फ 96 ट्रेनों में अब तक इसे लागू किया गया है। पिछले साल कोरोना की वजह से 22 मार्च से ट्रेनों का परिचालन बंद कर दिया गया था। बाद में स्पेशल ट्रेनें ही शुरू की गई। लॉकडाउन की वजह से आटे दाल के लिए संघर्ष कर रही जनता के बढ़े किराए को रेलवे आटे में नमक जितना बता रहा है। तो रेलवे की दलील आपने सुनी। दलील में दूसरा जो दलील था कि जो कोरोना के कारण रेलवे को नुकसान हुआ है उसके भरपाई के लिए रेलवे ने ये किराया बढ़ाया है। तो ये मुख्य दलील है और यही सबसे बड़ा कारण हो सकता है रेलवे का किराया बढ़ाने का। बाकी जो दो कारणें दी गई हैं वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं दिखती हैं, क्योंकि अगर किराया बढ़ाना था तो शायद राजधानी और एसी वाली ट्रेनों का बढ़ाया जा सकता था जिसमें लोग अफोर्ड कर सकते थे। लेकिन आम यात्रियों के लिए चलने वाली कम दूरी की एक्सप्रेस ट्रेनों और पैसेंजर ट्रेनों का किराया बढ़ाना कितना लोगों के लिए नुकसान हो सकता है। आपको बता दें कि पूर्व रेलवे भागलपुर जमालपुर साहिबगंज के बीच चलने वाली साहिबगंज जमालपुर पैसेंजर और रामपुर हाट गया और साहिबगंज रामपुर हाट पैसेंजर ऐसी ट्रेनें हैं जिन्हें एक्सप्रेस में किराया वसूला जा रहा है, लेकिन इन ट्रेनों की फैसिलिटी में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई। इसके साथ ही इन ट्रेनों के स्टॉपेज भी वही रहेंगे, वो सारे स्टॉपेज पे रुकेंगे, लेकिन आपको इनमें किराया एक्सप्रेस का देना पड़ेगा। यानी रेलवे जिस तरह से चालाकी दिखा रहा है और सुविधा के नाम पर रेलवे को सिर्फ अपने फ़ायदे सूझ रहे हैं, ये पूरी तरह से गलत है। आपको बता दें कि रामपुर हाट गया और सहित कई अन्य ट्रेनें जो पैसेंजर ट्रेनें चल रही है अब उनमें इलेक्ट्रिक पावर लग रहा है। तो मात्र एक सुविधा इलेक्ट्रिक पावर की लगी है जिससे आपको कोई बड़ा फ़ायदा नहीं होगा। इससे सिर्फ फ़ायदा रेलवे को होगा क्योंकि उसकी जो खपत हो रही थी डीजल की वो कम होगी और उसे अब पैसे बचेंगे। लेकिन रेलवे इसे यात्रियों को कोई बड़ा सुविधा नहीं दे रहा है। आपको बता दें कि मालदा मंडल के साथ साथ देश भर में भी ऐसी कई ट्रेनें हैं जिनमें एक्सप्रेस की जगह जो पैसेंजर ट्रेन उनका एक्सप्रेस का किराया वसूला जा रहा है। तो आप हमारे वीडियो से सहमत हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर भी कीजिए एंड सब्सक्राइब बिल्कुल कीजिए।